गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आपके क्लास 12th का चैप्टर नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट ए पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल्स किए थे अपने लेक्चर में। ठीक है, अभी आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, कि क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे, या फिर कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर अल्फा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा, अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो यहीं से पीछे लेता हूँ, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। कंप्लीट टॉपिक है यहाँ पे आपके ब्लैक बोर्ड पे, तो अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। कंप्लीट नंबर मिलेंगे यहाँ से, नोट्स प्रिपेयर करोगे तो एग्जाम में आएगा। तो देखिएगा क्या है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर गेट इंक्रीज। क्या है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ठीक है, इट मीन्स कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज। जो कोलिजन होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में, मीन्स टकराव होगा उनके बीच में, कि मान लो किसी वायर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है, टकराव होता है, तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कोलिजन इंक्रीज ड्यू टू रिलैक्सेशन टाइम। क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम के अकॉर्डिंग रिड्यूस होगा। रिलैक्सेशन जो टाइम है वो आपका रिड्यूस होगा, मीन्स वो कम होगा। तो क्या होगा, कम होगा। तो क्या होगा, कम होगा। देन अकॉर्डिंग टू R इजकल टू M मास, M क्या है, मास है, L लेंथ है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। T क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, किनके बीच में कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो टकराव होता है ड्यूरिंग, देन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज होंगे, और कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में तो वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, रिड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू R इजकल टू MLN²/T, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो याद करने का तरीका, T इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, लेकिन रिलैक्सेशन जो टाइम है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। ठीक है, अभी कंडीशन क्या है, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, चेंज इन रेजिस्टेंस को क्या बोलते हो आप, डेल्टा आर। क्या बोलते हो, डेल्टा आर। चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है इनिशियल रेजिस्टेंस आर नोट, आपको पता ही होगा, जो इनिशियल होता है, रेस्ट पे होता है, वो क्या होता है, आर नोट होता है। राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। ठीक है, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, मैं इस पे लिख भी देता हूँ, डेल्टा आर, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, 2 फैक्टर के ऊपर। एक तो इनिशियल रेजिस्टेंस आर नोट के ऊपर, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है डेल्टा टी उसके ऊपर। ठीक है, और जब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, जो चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ठीक है ना, दोनों कंडीशंस आ गई हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जो डेल्टा आर है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर नोट डेल्टा टी के। क्या, कि जो डेल्टा आर है, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर नोट डेल्टा टी के। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या ले लेंगे, अल्फा। बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी के लिए है और ये अल्फा है, ये क्या है, अल्फा।
ठीक है, मैं आपको सिंबल बताया रिप्रेजेंट करने के लिए ताकि ध्यान में देखा तो सही, ये भी प्रपोज ये मल्टीप्लाई में था या इक्वल नहीं था या इक्वल आ गया। ठीक है, तो डेल्टा आर ये अल्फा कांस्टेंट है, मैंने लिखा है अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट है या कह सकते हो या कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। अभी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा आर नॉट डेल्टा टी। अभी आपको पता होगा डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, आर माइनस आर नॉट। आपको काफी जगह ये भी मिल सकता है कि R1 R2 दो रेजिस्टेंस है, तो आपको ये भी मिल सकता है R2 माइनस R1, ये भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने यहाँ R और R नॉट ले रखा है। डेल्टा टी टेम्परेचर होगा, ये आपको ये मिल सकता है, मैंने यहाँ लिख रखा T माइनस टी नॉट, आपको में दूसरी में मिल सकता है T2 माइनस T1। तो बात है कि ये घबराने का नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने R और R नोट से डिनोट कर दिया है। R नोट और T नोट क्या इनिशियल है, R और T क्या है फाइनल है, इन फाइनल है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, R नोट और T नोट ये इनिशियल पोजीशन को और R और T फाइनल पोजीशन को। ठीक है ना, डेल्टा और डेल्टा T की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। आपको क्या मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, क्या किया, क्रॉस अल्फा की मल्टीप्लाई आर नोट इंटू में टी माइनस टी नोट, अल्फा आर नोट टी माइनस टी नोट इजकल टू क्या मिला, आर माइनस आर नोट। ये आर नोट में इधर उठा के ले आया है, प्लस हो गया है, इसमें से कॉमन क्या ले लिया है, आर नोट। तो क्या वैल्यू आ गई, आर इजकल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। ठीक है, तो अभी क्या होगा, कंडीशन है 3-4 कि अगर इफेक्ट ऑफ कंडक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फॉर कंडक्टर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव। कंडक्टर में क्या होगा, अल्फा की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, कैसे, देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो किसके साथ, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। ये इफेक्ट ऑफ कंडक्टर था। क्या होगा इफेक्ट ऑफ कंडक्टर पे, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सेकंड क्या है, इफेक्ट ऑफ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ सेमीकंडक्टर इंसुलेटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिएगा सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर द वैल्यू इज अल्फा इज नेगेटिव। कंडक्टर में वैल्यू पॉजिटिव थी और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। क्यों, रेजिस्टेंस डिक्रीज जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाओ तो वैल्यू तो नेगेटिव आनी है। फिर नेक्स्ट क्या है, इफेक्ट नहीं है, डेफिनेशंस लगा लो। थर्मिस्टर्स क्या होता है और सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। थर्मिस्टर क्या होता है, दीज आर द मटेरियल विच आर हीट सेंसिटिव। किसके लिए यूज किया जाता है, हीट सेंसिटिव डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। देयर रेजिस्टेंस चेंज रैपिडली विद चेंज इन टेम्परेचर। कैसे होगा, थर्मिस्टर क्या होगा, दीज आर द मटेरियल, वो मटेरियल जो क्या हो, हीट सेंसिटिव डिवाइस हो और देयर रेजिस्टेंस चेंज रैपिडली। उनकी जो रेजिस्टेंस है वो रैपिडली कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहे जब आपका टेम्परेचर चेंज हो। जैसे नाइक्रोम वायर है यूज इन हीटर, नाइक्रोम वायर का हीटर में यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही हमने उसको लगा क्विक प्रोसेस से वो क्या हो जाएगा, रैपिडली तुरंत क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा वायर। ये किसका एग्जांपल है, थर्मिस्टर का एग्जांपल है। सुपर कंडक्टर क्या होता है, दीज आर द मटेरियल विच हैविंग जीरो रेजिस्टेंस। वो मटेरियल जो जिसका जीरो रेजिस्टेंस हो और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो, मीन्स रेजिस्टेंस ही ना हो, नेग्लिजिबल हो, जीरो रेजिस्टेंस हो, उसको क्या बोलते हैं आप, सुपर कंडक्टर। मीन्स जैसे आपकी मरकरी होती है, जैसे एग्जांपल लिख दूं, नो मटेरियल इज सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। ये सुपर कंडक्टर के अंदर कोई मटेरियल नहीं होता, बट जो Hg होती मरकरी एट ए वेरी लो टेम्परेचर,
इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंडक्टर। Hg शायद मरकरी ही होती है, आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है ना। जो मरकरी होती है उसका लो टेम्परेचर होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल है सुपर कंडक्टर का। आई थिंक जो आज मैंने पढ़ाया आपको कोई डाउट नहीं मिलेगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे इसके क्लासिफिकेशन का टॉपिक रहेगा, इससे पहले हमारी प्रीवियस वीडियो में नहीं हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इससे पहले क्लासिफिकेशन का टॉपिक करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इंसुलेटर, कंडक्टर वगैरह और जो सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।